6 रास्ते जो जाते हैं सचिवालय के लिए, मुख्यमंत्री के कार्यालय के लिए, उन सभी रास्तों पर कंटेनर से रास्ता रोक करके जब प्रदर्शनकारी पहुंचे तो उन पर न सिर्फ आंसू गैस के गोले छोड़े गए बल्कि वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, बल प्रयोग भी किया गया, लाठियां भी चलाई गई। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को चोटें भी आई हैं, कुछ को एम्बुलेंस से इलाज के लिए भेजा गया और जो प्रदर्शनकारी बच गए उन्हें बसों में भर करके गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाया गया। तो ये जो रवैया रहा आज बंगाल पुलिस का प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, उसको लेकर के आप सुन रहे थे गौरव भाटिया को, लेकिन जो नजरें हैं पूरे देश की वो इस घटना के साथ साथ आज के प्रदर्शन पर भी लगी हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बिटिया के साथ बर्बरता की गई, उस बर्बरता के खिलाफ आज कोलकाता की सड़कों पर संग्राम देखने को मिला। पहले से ही पुलिस के पास इनपुट था कि प्रदर्शनकारी की संख्या काफी ज्यादा होगी, लेकिन आज जो प्रदर्शनकारी थे वो आम लोग थे, क्योंकि सबके हाथों में तिरंगा था और सभी जो प्रदर्शनकारी थे वो हाथों में तिरंगा लेके प्रोटेस्ट कर रहे थे। जो देख रहे हैं महिलाओं को आप, ये अभी भी सर पर काली पट्टी, वी वांट जस्टिस की पट्टी बांध करके चल रही हैं। कुछ लोग बची हुई हैं, कुछ लोग मार खा करके यहाँ से वापस लौटे और जो बच गए थे, छिप गए थे, वो धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि जो पूरा का पूरा रास्ता है ये खाली करवा दिया गया है। इस पूरे रास्ते पर कुछ देर पहले तक प्रदर्शनकारियों का हुजूम था, लेकिन अब ये रास्ता साफ हो गया है। अब आम लोगों के लिए देखिए सामने भी रूट जो है खोल दिया गया है। सुबह तक ये रूट डाइवर्ट किया गया था, बंद कर दिया गया था आम लोगों के लिए, लेकिन अब जो गाड़ियों की आवाजाही है उसको खोल दिया गया है। हालांकि एक तरफ से ही खोला गया है, दो तरफ से नहीं खोला गया है, क्योंकि अभी भी पुलिस को गुंजाइश है कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लेकिन पुलिस की जो चौकसी है, आरएएफ के जवान, कोलकाता पुलिस सभी यहाँ पे एक्टिवेट मोड में दिखाई दे रहे हैं, एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जहाँ पर मेरी मौजूदगी है, अब यहाँ पे प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत घट गई है। जो 2-4-10 लोग बच्चे वो किनारे बैठे हुए हैं, वरना मैक्सिमम लोगों को पुलिस बसों में भर के यहाँ से ले जा चुकी है। सवाल ये खड़े होते हैं कि जो पुलिस आज अपना बल दिखा रही थी, बाहुबल दिखा रही थी, वो पुलिस तब कहाँ थी जब बिटिया के साथ बर्बरता की गई और मेडिकल कॉलेज में घुस करके उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे थे। ये पुलिस तब कहाँ थी जब पूरे मामले की लिपापोती करने का प्रयास किया गया बजाय कार्रवाई करने के। ये पुलिस तब कहाँ थी जब बजाय कार्रवाई करने के यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उन पर लाठियां बाजी जा रही थी आरजीकर मेडिकल के सामने। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इन्हीं तस्वीरों के साथ साथ कि आज जो बंगाल पुलिस का रवैया रहा है वो सवाल खड़े करता है। हालांकि दूसरी बात यहाँ पर यह भी कि पुलिस की ओर से दलील दी जा रही है कि हमारे पास ये इनपुट था कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी आड़ में कुछ उपद्रव करने वाले लोग माहौल को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आज जितने भी लोगों को हमने देखा प्रदर्शन करते हुए, उनके हाथों में तिरंगा था, किसी के हाथों में लाठी या कोई हथियार नहीं था। उनका ये कहना था कि हम शांति मार्च करना चाहते हैं। शांति मार्च करते हुए हम उन्हीं रास्तों को लेते हुए सचिवालय तक जाएंगे, सचिवालय का घेराव करेंगे, ज्ञापन देंगे, अपनी आवाज को बुलंद करेंगे ताकि हमारी आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचे। उसके बाद हम वापस लौट आएंगे। लेकिन पुलिस का दरअसल ये इनपुट था, ये था कि कोलकाता में दंगा होने की गुंजाइश है, उपद्रव होने की गुंजाइश है, माहौल को खराब करने का प्रयास है। लिहाजा कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये क्लियर कर दिया गया था कि जो आम लोग हैं अब वो उन रास्तों को ना चुने। ऐसे में आज जो तस्वीरें देखने को मिली कोलकाता के अलग अलग जगहों से, और अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो है लाठी चार्ज करने की पुलिस ने अब फिर से लाठी चार्ज कर दिया है। जो तस्वीरें हैं कोलकाता में 5 से 6 जगह जो सेंटर पॉइंट्स थे, उनमें से एक सेंटर पॉइंट पर यहाँ पे पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज कर दिया गया है। प्रदर्शनकारी दरअसल कुछ जगहों पर पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे थे, तो उनको खदेड़ने के लिए पुलिस की ओर से ये लाठी चार्ज किया गया है। बंगाल का ये आक्रोश देखिए, क्योंकि जोरदार प्रदर्शन है ये। हालांकि कुछ जगहों पर प्रदर्शन थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, जिनको खदेड़ने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ रहा है, लाठी चार्ज की जा रही है। अभी भी यहाँ पे देखिए पुलिस जो है लाठी चार्ज कर रही है, खदेड़ने का प्रयास कर रही है। हालांकि इस लाठी चार्ज में जो कई डॉक्टर्स हैं, जो कई सामान्य कार्यकर्ता थे, उनको चोटें भी आई, गंभीर चोटें भी आई हैं। लेकिन पुलिस की ओर से अभी भी ये प्रयास है कि कोलकाता में जो है माहौल को शांत किया जाए और प्रदर्शन चल रहा है उसको शांत करवाया जाए। यहाँ पे शांत हो चला है, लेकिन विक्टोरिया मार्ग से लेकर के बाकी जो अन्य इलाके हैं जो सचिवालय मार्ग की ओर जाते हैं, चाहे इसके अलावा ना बन्ना की ओर जाने वाले रास्तों की बात कर ले हम, या हुगली वाला रास्ते की बात कर ले हम, या इसके अलावा हावड़ा ब्रिज जो कि जोड़ता है छोड़ की बात कर ले हम, जहाँ से भी पुलिस की प्रदर्शनकारी आगे बढ़ सकते हैं, उनको रोकने के लिए पुलिस की ओर से अपना बल प्रयोग किया गया। जगह जगह लाठियां भाजी की जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये भी लाठियां भाजने की है। जो कार्यकर्ताओं पर, जो प्रदर्शनकारी हैं, उन पर बल प्रयोग किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है और खदेड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तस्वीर जो है आज की कोलकाता में दिखाई दी, जहाँ पे छात्र वर्सेस पुलिस दिखाई दी, लेकिन बहुत भारी संख्या में महिलाओं की भी मौजूदगी थी पूरे प्रोटेस्ट में। और शिकायत भी महिलाओं की इसी बात को लेकर की थी कि हम तो महिलाएं हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए हैं, प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पुलिस का पूरा दमखम, पूरा बल, पूरा बाहुबल हमारे पर दिखाया जा रहा है।
जहां पे कई महिलाओं को चोटें आई। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे कोलकाता की सड़कों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। जो प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं प्रदर्शनकारी, उन पर पुलिस का जो लाठीचार्ज है वो लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं ये दरअसल एक विक्टोरिया मेंशन के पास की तस्वीरें हैं, जिसमें आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो सुरक्षाकर्मी है वो आंसू गैस के जो शेल है उसको फायर कर रहे हैं और जिस जगह पे प्रदर्शनकारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहां पर लगातार फायर कर रहा है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखेंगे कि कैसे जो फोर्स है वो आगे की तरफ बढ़ रही है और प्रोटेस्टर्स को खदेड़ने की जो कवायद है वो बहुत तेजी से की जा रही है। सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 6 ऐसी जगह है जो कि सचिवालय के बेहद करीब है और वहां पे प्रदर्शन की तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों तक एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से आंसू गैस के जो गोले हैं वो लगातार जो है फायर किए जा रहे हैं। जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको पीछे हटाया जा रहा है और लगातार पुलिस कार्रवाई करते हुए बोल रही है कि 163 इंपोज किया गया, लेकिन बड़ी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि वो सचिवालय जाना चाहते हैं, अपनी मांगों को ममता बनर्जी तक पहुंचाना चाहते हैं। 18-19 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन जो तस्वीरें आपको दिख रही हैं वो बेहद परेशान कर देने वाली इस लिहाज से भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि आप बल प्रयोग नहीं करेंगे अगर कोई शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहता है, लेकिन 1 से 1.5 किलोमीटर दूर ही तमाम जो बैरिकेड्स हैं वो कर दिए गए, जो रोड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिए गए और साफ तौर पर जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं उसमें आप देखेंगे कि कैसे पुलिस खदेड़ रही है, भगा रही है, लाठीचार्ज जो है वो कर रही है, जो डंडे उनके पास है उसका प्रयोग कर रही है और लगातार आप देखेंगे कि चाहे वो फुटपाथ हो, सड़क हो, जहां से भी प्रोटेस्टर्स को भागने का रास्ता मिल रहा है उनको चेस करके जो है वो खदेड़ा जा रहा है। और तस्वीरें आप लगातार देखेंगे, अलग अलग लोकेशंस की तस्वीरें हैं जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि इस समय कोलकाता की सड़कों पर हो क्या रहा है। ये वो जगह है जहां पर एक अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर के साथ पहले रेप और हत्या कर दी जाती है, उसके बाद इंसाफ की मांग करने वाले ये सभी स्टूडेंट्स हैं, इंसाफ की मांग करने वाली ये वो महिलाएं सड़कों पर है जो कि ऑफिस जाती है, स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, दफ्तर जाती है, नाइट शिफ्ट करती है, लेकिन उनको इंसाफ के बदले मिल क्या रहा है। आप देखिए कि कैसे वो फुटपाथ के बीच में जो रेलिंग होती है उसको टाप के जो प्रोटेस्टर्स है वो भाग रहे हैं। वो इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि पीछे से बल प्रयोग किया जा रहा है। उनके पीछे जो कोलकाता पुलिस के जवान है वो दौड़ रहे हैं, लाठी डंडे लेकर जो है वो दौड़ रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है, आंसू गैस के गोलों का जो इस्तेमाल है वो साफ तौर पर किया जा रहा है। तो लगातार ये तस्वीरें अलग अलग लोकेशन से आ रही है। सबसे पहली तस्वीर हमने जब आपको दिखाई थी तो वो हावड़ा ब्रिज की थी और उसके बाद जो प्रोटेस्ट है वो अलग अलग रोड से होता हुआ कहीं ना कहीं सचिवालय तक जाने की कवायद। आप ये देखिए कि बसेस बीच में खड़ी हैं, ये बसेस वो बसेस हैं जिसके जरिए पुलिसकर्मी उस प्रोटेस्ट साइट तक पहुंचे थे और कैसे खदेड़ा जा रहा है, कैसे भगाया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देखेंगे। रोड के दोनों तरफ को बंद किया गया, ट्रैफिक की आवाजाही जो है वो नहीं है, लेकिन लाठीचार्ज करते हुए जो पुलिसकर्मी आपको साफ तौर पर नजर आएंगे। आप ये देखिए कि कैसे जो लोग हैं वो फुटपाथ पर भागे, लेकिन लाठी डंडों से उन लोगों को दौड़ाया जा रहा है, लाठी डंडों से जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको भगाया जा रहा है। और आप देखेंगे कि कैसे जो भीड़ है, आप ये देखिए कि एक शख्स को पकड़ा, वो बाइक के पीछे भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उस पर लाठीचार्ज जो है वो साफ तौर पर किया गया। कोई फुटपाथ पर चढ़कर भागने की कोशिश कर रहा है और पुलिसकर्मी जो है वो उसको चेस करते हुए आपको साफ तौर पर दिखेंगे। पुलिस का ये लाठीचार्ज की जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कोलकाता की अलग अलग सड़कों पर इंसाफ की मांग करने वाले जो छात्र हैं उनको जो है वो लाठीचार्ज किया जा रहा है। आप देखेंगे कुछ लोग जो मॉल पास में बना हुआ था उसके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, कोई संकरी गली के अंदर भागने की कोशिश करता है, अपने आप को पुलिस की जो लाठियां हैं उससे बचाने की कोशिश करता है। और तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि कैसे भगा भगा के जो स्टूडेंट्स हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। और ये तस्वीर सिर्फ एक जगह की नहीं है, 6 ऐसी लोकेशंस है कोलकाता में सचिवालय के आसपास की जहां पर इसी तरीके की तस्वीर आप देखेंगे कि कैसे कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, किस तरीके से उनको घसीटा गया, घसीट कर उनको बसेस में बिठाया जा रहा है, उसके बाद एक जो अज्ञात जगह है वहां पर भेजा जा रहा है। डिटेन करने का सिलसिला सिर्फ हावड़ा ब्रिज का नहीं, हैशटैग चौक और दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पर भी इसी तरीके से लोगों को डिटेन किया जा रहा है। जो लोग भाग पा रहे हैं वो भाग रहे हैं, लेकिन लाठी चार्ज करने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और सिर्फ एक लोकेशन से नहीं, मल्टीपल लोकेशन से लाठी चार्ज करने की तस्वीरें आ रही हैं। जिन जिन जगहों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल नहीं किया गया वहाँ पर तकरीबन 500-700 मीटर दूर तक जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है और बल प्रयोग किया जा रहा है, लाठी चार्ज किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब बातों को देखकर ही अपनी आवाज उठाई थी और बोला था कि शांतिपूर्ण तरीके पर लाठीचार्ज ना करे एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन आज हुआ क्या? आज तस्वीरें
अलग अलग लोकेशन से इसी तरीके से देखने को मिल रही है। आप ये देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक बिल्कुल खुला हुआ मैदान है जहां पर आप देखेंगे प्रोटेस्टर्स नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जब बल प्रयोग किया तो उनके पास जो उनकी तख्तियां थी वो आपको जमीन पर पड़ी हुई नजर आ जाएंगी। दूसरी तरफ आप तस्वीरों में देखेंगे कि कैसे पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उनको खदेड़ा, जिसको जिस गली में जाने का रास्ता मिला वो उस गली में भागता हुआ नजर आया और कहीं ना कहीं अपने आप को बचाता नजर आ रहा है।